आखिरकार सरकार ने अपनी गलती मानी, तो क्या अब सरकार उन लोगों को भी चिन्हित करेगी, उन लोगों से भी इस्तीफे लेगी, उन लोगों की जवाबदेही भी तय करेगी जिनकी वजह से देश को आतंक का जख्म मिला है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज करीब 11:15 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कश्मीर के अनंतनाग पहुंच जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी अनंतनाग पहुंचकर किससे मुलाकात करेंगे और विपक्ष के सामने सरकार ने कैसे पहली बार अपनी गलती मानी, सब कुछ मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी खबर, आखिरकार 3 दिन बाद सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। जी हां दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी, अलग अलग तरह के बयान आ रहे थे। बीजेपी के सांसद ये तक कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार रहते हुए देश में हिंदुओं को कलमा पढ़ना सीख लेना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी जिसका इंतजार था कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर जवाब कब देगी, आखिर सरकार कब बताएगी कि आखिर यह आतंकी हमला हुआ कैसे, जिस पर अब सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स क्यों बुलाई जाती हैं, इसका क्या औचित्य है, सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाई जाती है। उन लोगों को इस बात का जवाब कल मिल गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वदलीय बैठक कल दिल्ली के संसद भवन में हुई, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, किरण रिजिजू मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद थे। लगभग हर पार्टी के नेता ने एक मुश्त सरकार के साथ समर्थन किया और कहा कि इस बार आतंक पर सीधा प्रहार हो ही जाए। साफ तौर पर विपक्ष ने सरकार को कहा है कि आप जो भी एक्शन लेते हैं आतंक के खिलाफ हम आपके साथ हैं और इस बार तो आप पीओके पर हमला बोल दीजिए। विपक्ष का यह हमलावर रुख देखकर सरकार को हौसला भी मिला, लेकिन विपक्ष ने सरकार को सपोर्ट देने के साथ साथ सवाल भी पूछे हैं। सवाल इतने गंभीर थे कि बाहर आकर मीडिया के सामने सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों कि ये सरकार अपनी गलती स्वीकार करे, लेकिन आखिरकार विपक्ष ने सरकार से वो सवाल पूछे, जिसके बाद सरकार विवश हुई ये कहने के लिए। बाहर आए किरण रिजिजू और उन्होंने जो बात बोली है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किरण रिजिजू ने कहा, ये घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई, इसके बारे में बैठक में बताया गया। हमारे ऑफिशियल की तरफ से ये बताया गया कि घटना कैसे हुई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किरण रिजिजू दोबारा पहली बार सरकार ने बैठक में स्वीकारा है कि चूक हुई है और इस बारे में हम पता लगा रहे हैं कि चूक किससे हुई, कहां हुई। दोस्तों, चलिए, कम से कम आतंकी घटना होने के 2 दिन बाद ही सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि चूक हुई है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं उस गलती को सुधार नहीं पाते। तो अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी है, आने वाले वक्त में ऐसी कोई चूकें नहीं करनी है, ऐसे कोई हमले देश में नहीं होने देने, तो हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कहां चूके, हमसे गलती कहां हुई। किरण रिजिजू ने कहा है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार आइडेंटिफाई कर रही है कि गलती कहां हुई है, लेकिन अब इसके बाद ये सवाल उठ जाता है कि अब अगर ये तय हो गया है कि गलती हुई है तो फिर गलती किससे हुई है, क्योंकि जवाबदेही भी अब तय होनी चाहिए ना कि अगर आपने गलतियां बताई हैं तो किसकी तरफ से गलती हुई। क्या गृह मंत्री ने वक्त से पहले ही कश्मीर में हवाई दावे कर दिए? क्या 370 हटाने के बाद कश्मीर को लेकर जो सरकार के दावे थे वो गलत थे? कश्मीर में 370 हटाया गया तो ये कहा गया कि वहां आतंक पर फाइनल एक्शन हो चुका है, वहां हालात अब सामान्य हो चुके हैं, तो क्या वो गलत दावा था? क्या पहलगाम में एक ऐसी जगह पर जहां टूरिस्ट पटा रहता है और दिन भर में सीजन के दिनों में 4 से 5 हजार टूरिस्ट वहां जाता है, क्या वहां इस तरह से कोई भी सुरक्षा बल की तैनाती ना करना, किसी भी तरह का कोई आर्मी के डिप्लॉयमेंट ना होना, ये एक बहुत बड़ी गलती हुई सरकार से? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और मैं आपको बता देती हूं दोस्तों। आज राहुल गांधी कश्मीर में हैं। दोस्तों, राहुल गांधी एलओपी के तौर पर कश्मीर जा रहे हैं और 11:15 बजे यानी कि 11:15 पर कांग्रेस पार्टी ने यह शेयर किया है, 11:15 पर राहुल गांधी अनंतनाग पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी दरअसल अनंतनाग पहुंचकर वहां जो सरकारी अस्पताल है जहां पर घायलों को रखा गया है उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और एलओपी के तौर पर राहुल गांधी का यह दौरा बहुत सही है, होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बड़े नेताओं की मौजूदगी एक ट्रस्ट पैदा करेगी लोगों में, स्थानीय लोगों में भी ट्रस्ट पैदा करेगी,
और बाहरी लोग जो टूरिस्ट है वहां पर उनके बीच में भी ट्रस्ट पैदा करेगी, क्योंकि अब कश्मीर एक तरह से बड़े स्तर पर खाली हो रहा है। जितने भी टूरिस्ट वहां आए थे सबके प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं, तो एक विश्वास बहाली भी होती है। राहुल गांधी यहाँ पर घायलों से मुलाकात करेंगे और कल भी मैं देख रही थी सर्वदलीय बैठक के बाद जब राहुल गांधी बाहर आए तो उन्होंने ज्यादा मीडिया से बात नहीं की और यही कहा कि हम सरकार के साथ है, इसमें कोई पॉलिटिक्स, अभी तक मैंने विपक्ष के किसी भी नेता को इसमें पॉलिटिक्स करते हुए नहीं देखा है। वहीं इस बीच दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मल्लिकार्जुन बाहर आए, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बैठक में नहीं आए। ये बात सही है दोस्तों कि मोदी जी कल बिहार में थे, बिहार में चुनाव भी है, उन्होंने रैली भी की, रैली में वो नीतीश कुमार के साथ मुस्कुरा वगैरह भी रहे थे, हालांकि वहां उन्होंने सख्त संदेश भी दिया आतंक के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन शाम होते होते वो दिल्ली आ चुके होंगे, तो उनको दिल्ली में राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के साथ जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि इससे एक्चुअली में देश और दुनिया में सख्त संदेश जाता कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबकी अलग हो सकती है, लेकिन भारत पर जब कोई आंख उठाता है तो सारे दल एक हो जाते हैं। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं जा पाए तो कश्मीर क्यों नहीं जा रहे, राहुल गांधी कश्मीर जा सकते हैं तो पीएम कश्मीर क्यों नहीं जा सकते, जब मोदी बिहार जा सकते हैं तो कश्मीर क्यों नहीं जा सकते। इसके अपने पॉलिटिकल मायने हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त वहां पर जिस तरह की सुरक्षा रखी गई है, अगर मोदी वहां चले गए, प्रधानमंत्री वहां चले गए, तो पूरा का पूरा जो सुरक्षा का तंत्र है वो मोदी को सुरक्षा देने में लगा दिया जाएगा, जिससे कि आइडेंटिफाई करना लोगों को, इस पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जाहिर तौर पर इतना सेंसिटिव मामला है, पीएम की सुरक्षा का मामला है, तो किसी भी हाल में हो सकता है सुरक्षा एजेंसियां रिस्क ना ले रही हों, इसीलिए मोदी वहां ना गए हों। लेकिन अच्छी बात है कि दोस्तों राहुल गांधी वहां जा रहे हैं और राहुल गांधी वहां घायलों से भी बात करेंगे और एलओपी के तौर पर राहुल गांधी वहां केवल कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होंगे, लोकसभा के जितने भी विपक्षी दल हैं उनके प्रतिनिधि होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी की वहां मौजूदगी एक सख्त संदेश दे, लोगों के बीच एक जो भरोसा कायम करने की कोशिश है उसको भी आगे बढ़ाए। हालांकि इस पूरे की पूरे सर्वदलीय बैठक में सरकार को एक और राहत मिली है दोस्तों। जब बैठक हो रही थी, सूत्रों के हवाले से खबरें निकली है कि सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी बहुत से ऐसे मामले हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जिसमें सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि जिस तरह से ये आतंकी घटना हुई, उससे पहले निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से टिप्पणी की थी, वो अपने आप में सरकार के लिए किरकिरी बनी हुई थी। तो विपक्ष से एक गुजारिश की सरकार ने कि जितनी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामले हैं, अभी उन मामलों को लेकर सरकार पर सवाल ना पूछे जाएं। तो विपक्ष इसमें मान गया है। ये अपने आप में बताता है, दिखाता है कि देखिए हमारे देश का जो विपक्ष है वो कितने परिपक्व तरीके से इस पूरे के पूरे मसले को ले रहा है। अगर पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो कौन राजनेता कर रहे हैं, कौन पार्टियां कर रही हैं, गिबली की कार्टून बनाकर कौन देश में किस तरह के मैसेज दे रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के लिए देखना होगा कि विपक्षी पार्टी जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में सरकार के साथ है और अभी तक कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की गई जिससे सरकार के लिए किसी भी तरह की कोई मुश्किल बने। अब दोस्तों देश की निगाह आज पूरे दिन राहुल गांधी के कश्मीर दौरे पर है। वो लोगों से मिलते हैं, क्या बात करते हैं और क्या वाकई में इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार ले चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी में मिलाने की बात तो कही कल बिहार से, लेकिन नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।